नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 हो चुका है, केकेआर चैंपियन बन चुकी है, सब कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन कई सारी गतिविधियां चल रही हैं इस वक्त आईपीएल 2025 से पहले। सबसे पहली गतिविधि तो यह है कि भाई साहब गंभीर जा रहे हैं। गंभीर जो है टीम इंडिया के हेड कोच बनने के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये केकेआर को बहुत बड़ा झटका है और इस झटके से केकेआर कैसे उभरेगी ये एक बार देखने वाली बात होगी, क्योंकि गंभीर का जाना केकेआर के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। ये बात तो पक्की है, गंभीर का जाना केकेआर के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। लेकिन अब एक और सवाल खड़ा होने लगा है, गंभीर के जाते जाते एक और चर्चा चलने लगी है कप्तान की। खबर है कि केकेआर का आईपीएल 2025 में कप्तान भी बदल जाएगा भाई। अब कप्तान बदल जाएगा तो पूरी तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि उधर हेड कोच भी बदल जाएगा, इधर कप्तान भी बदल जाएगा। तो ये तो केकेआर की पूरी तरीके से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि अभी आपके श्रेयस अय्यर कप्तान थे पिछले 2-3 सालों से। श्रेयस अय्यर कप्तान है 2022 के बाद से, और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में केकेआर ने चैंपियन बन गई। केकेआर 2024 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में चैंपियन बनी है। 2022 से पहले उन्होंने दिल्ली कैपिटल के लिए जब कप्तानी की थी उसको फाइनल में पहुंचाया था। तो एज ए कैप्टन श्रेयस अय्यर अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बढ़िया परफॉर्मेंस श्रेयस अय्यर की रही है। बल्ले से थोड़ा सा सवाल जरूर खड़े हुए, लेकिन कैप्टनसी के तौर पर श्रेयस अय्यर बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि 2025 में केकेआर का कप्तान बदल जाएगा। अब वो क्यों बदल जाएगा, क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है, चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूं। दरअसल आपको पता है कि 2024 के बाद मतलब 25 में मेगा ऑक्शन होना है, और मेगा ऑक्शन से पहले हर टीम को अपने खिलाड़ियों को रिलीज करना पड़ेगा। केवल 4 खिलाड़ियों को आप रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते, कम रख सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। ये इस वक्त आप हर कोई जानता है। अब वो 4 खिलाड़ी कौन होंगे, केकेआर तो फंसी हुई है कि भाई साहब वो 4 खिलाड़ी कौन होंगे। अब जाहिर तौर पर देखिए, अगर मैं आप लोगों को पूरी तरीके से एक बात बताऊं तो 2 खिलाड़ी तो पक्के हैं, सुनील नरेन और आंद्रे रसल। ये 2 खिलाड़ी तो पक्के हैं। इन 2 खिलाड़ियों को तो किसी भी कीमत पर केकेआर नहीं छोड़ेगी, 100% इन दोनों को रखेगी। जब ये फेल हो रहे थे 2022 में तब भी इनको रखा था, तो अब क्या छोड़ेंगे। अब तो इन दोनों ने बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाया है और लगातार अच्छा कर रहे हैं। तो 2 खिलाड़ी तो रिटेन होने पक्के हैं, सुनील नरेन और आंद्रे रसल। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 100% रहने वाले हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि उसके अलावा 2 खिलाड़ी कौन होंगे। अब उसके अलावा 2 खिलाड़ी कौन होंगे, सबसे बड़ा नाम रिंकू सिंह का आता है, क्योंकि रिंकू सिंह को तो केकेआर ने बनाया है। रिंकू सिंह ने तो केकेआर के लिए बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया है। सबसे बड़े फिनिशर इस वक्त रिंकू सिंह है आईपीएल के। ना मैं तो बोलता हूं कि ना केवल आईपीएल के बल्कि दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर के तौर पर रिंकू सिंह ने अपना नाम बनाया है। तो रिंकू सिंह को तो केकेआर नहीं छोड़ेगी। अगर रिंकू सिंह को केकेआर ने छोड़ दिया तो उससे बड़ी गलती तो केकेआर की कुछ नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्योंकि रिंकू सिंह को बनाने के बाद अगर केकेआर छोड़ देती है तो भाई साहब फिर रिंकू सिंह हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिंकू सिंह को तो सारी टीमें खरीदेंगी, सारी टीमें खरीदेंगी। बहुत मोटा पैसा बरसा दिया जाएगा रिंकू सिंह के ऊपर, और रिंकू सिंह फिर आपको, क्योंकि रिंकू सिंह फिर आपको इतना सस्ते में नहीं मिलेंगे। सीधी सी बात है, जितने सस्ते में अभी बातचीत करके रिंकू सिंह को केकेआर रख सकती है, उतने सस्ते में फिर रिंकू सिंह मिलेंगे नहीं अगर आपने उनको रिलीज कर दिया। ये बात केकेआर भी जानती है, रिंकू सिंह की क्या स्टेटस है और क्या खासियत है उनकी। तो इसलिए रिंकू सिंह तीसरे खिलाड़ी के तौर पर हो गए। रिंकू सिंह को केकेआर नहीं छोड़ना चाहिए। अब बात आती है चौथा खिलाड़ी कौन है। तो चौथे खिलाड़ी के तौर पर जो चर्चा चल रही है इस वक्त वो कई सारे खिलाड़ियों के इर्द गिर्द है। जैसे अब आप श्रेयस अय्यर को क्या रखना चाहेंगे, क्योंकि खबर ये है कि श्रेयस अय्यर खुद मुंबई में जाना चाहते हैं, या फिर श्रेयस अय्यर की, क्योंकि खबर यह है कि हार्दिक पांड्या के साथ उनके रिलेशंस बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती है। और क्योंकि मुंबई से रोहित के साथ कई सारे खिलाड़ी इस बार निकल सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। तो श्रेयस अय्यर भी केकेआर का साथ छोड़ सकते हैं। अब यहां पर खबर यह है कि क्या वरुण चक्रवर्ती को केकेआर छोड़ेगी, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है गेंदबाजी के तौर पर, बहुत अच्छी गेंदबाजी की, विकेट चटकाए हैं। 2024 में अगर केकेआर चैंपियन बनी है तो वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन उसमें बहुत आला रहा है। तो वरुण चक्रवर्ती को छोड़ना भी केकेआर के लिए एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती भी फिर हाथ नहीं लगेंगे। ऐसे स्पिनर की हर टीम को जरूरत है, हर टीम चाहती है कि वरुण चक्रवर्ती जैसा स्पिनर हो। तो जाहिर तौर पर यह एक बहुत बड़ी गलती केकेआर कर सकती है। तो यहां पर अगर केकेआर ने आंद्रे रसल, सुनील नरेन, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती या फिर नीतीश राणा जैसे खिलाड़ी को, मुझे लगता नहीं नीतीश राणा को लेंगे, वरुण चक्रवर्ती को मुझे लगता है कि शायद केकेआर रिटेन करेगी। ये भी कमेंट करके आप बताइएगा कि केकेआर किन 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। तो अगर इन 4 खिलाड़ियों को केकेआर ने रिटेन किया और श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया तो जाहिर तौर पर कप्तान बदल जाएगा। सीधी सी बात है, कप्तान बदल जाएगा अगर श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं करेगी, क्योंकि फिर तो श्रेयस अय्यर शायद किसी दूसरी टीम में चले जाएंगे। और उसके बाद में कप्तान कौन बनेगा, ये सवाल है। मेरे हिसाब से शायद, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार केकेआर का कोई विदेशी कप्तान होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार कोई केकेआर का विदेशी कप्तान होगा। हो सकता है कि सुनील नरेन पर ये दाव खेल दे केकेआर, सुनील नरेन को कैप्टन बना दे, क्योंकि उनको अनुभव है और पुराने खिलाड़ी रहे हैं केकेआर के, केकेआर को समझते हैं, उनके माहौल को समझते हैं, किंग खान को समझते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, मैनेजमेंट को समझते हैं।
तो हो सकता है कि सुनील नरेन को कैप्टन बना दिया जाए। आपका क्या मानना है, क्योंकि कप्तान तो बदल जाएगा, आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। और केकेआर के कौन से 4 खिलाड़ी रिटेन होंगे ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।